आज का पेपर मैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए लेके आया हूँ। ये वो पेपर है जो 2021 में सीबीटी एग्ज़ाम में आया है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन आए थे। जिसमें ट्रेड थ्योरी के 40 क्वेश्चन थे, वर्कशॉप कैलकुलेशन के 20 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 20 क्वेश्चन। टोटल 200 नंबर के ये पेपर आएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर के होंगे। ठीक है। सभी आईटीआई स्टूडेंट्स इस पेपर को 100% तैयार कर लेंगे। इसी पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस उनके पेपर में एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं सीबीटी एग्ज़ाम पेपर की तरफ, देखते हैं। और ये देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, जैसे निम्न में से भौतिक हानि क्या है। निम्न में से भौतिक हानि होता है कंपन, जिसे भूकंप कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है बीएसआई का पूर्ण रूप क्या है। बीएसआई का पूर्ण रूप होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। और अगला क्वेश्चन है भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। देखिए भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने यानी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में किस पद्धति का यूज किया जाता है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रेन और स्लिंग। आपने देखा होगा जहाँ कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं वहाँ बड़े बड़े क्रेन या लोहे के लगे होते हैं, जो एक दूसरे भारी भार को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पर रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रेन और स्लिंग कहा जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस औजार का क्या नाम है। देखिए इस औजार को पहचान लीजिए। इसमें इससे कहा जाता है जेनी कैलीपर। एक होता है जेनी कैलीपर और एक होता है आंतरिक कैलीपर। जेनी कैलीपर जो होता है ये बाह्य त्रिज्या को नापता है, और आंतरिक कैलीपर जो होता है वो आंतरिक त्रिज्या को नापने का काम करता है। तो ये बाह्य त्रिज्या को नापता है जेनी कैलीपर। अगला प्रश्न है इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। इस ड्रिल बिट को कहते हैं टेपर शैंक बिट। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जैसे दिख रहा है, मोर्टाइजन छेनी का क्या उपयोग है। तो मोर्टाइजन छेनी का उपयोग होता है लकड़ी में आयताकार छेद करना। ये छेनी ज़्यादातर बढ़ई जिसे कारपेंटर हैं वो यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है इस जोड़ का क्या नाम है। इस जोड़ को ध्यान से देख लीजिए। इस जोड़ को मैरिट जोड़ कहते हैं। ठीक है, इस जोड़ का नाम मैरिट जोड़ है। ये इलेक्ट्रिकल वायर में इसी तरह जोड़ लगाया जाता है। ठीक है, मैरिट जोड़। अगला प्रश्न देखिए दिख रहा है एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है। तो एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान 35 mho प्रति मीटर होता है। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको दिए हुए हैं, लेकिन अब मैं आपको पूरा पेपर दे दिया हूँ, इसलिए इसमें फिर से सबको आपको बता रहा हूँ फिर से। इसमें देखिए अगला प्रश्न है केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए रेटिंग क्या होती है। तो इसमें होता है 0.81। इसमें इसमें भी आपका तीसरा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। तो ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग होता है सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी होती। तीसरा ऑप्शन है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। अगला प्रश्न है ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए आर प्रतिरोध पर क्या होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, अनंत पाठ्यांक पर संकेत। अगला प्रश्न है चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो ये होता है अनुप्रस्थ काट।
अगला प्रश्न है फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला होती है फ्लक्स की एसआई इकाई। अगला प्रश्न है आपका वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण के लिए किया जाता है? रेडियो रिसीवर के लिए। अगला प्रश्न है आपका एसी समानांतर परिपथ में धारा के एक कुल प्रतिरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एडमिटेंस। अगला प्रश्न है आपका एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है? तो इसमें होगा P इज इक्वल टू वी एल साइन थीटा। डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है एकल फेस एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? 90 डिग्री। एकल फेस एसी परिपथ में कालांतर 90 डिग्री होता है और तीन कला एसी पर एकल फेस में परिपथ जो होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? तो बैटरी की क्षमता जो है एम्पियर घंटे में बताई जाती है। अगला प्रश्न है आपका चांदी का विद्युत विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1.1182 mg कूलाम होता है। अगला प्रश्न है आपका सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होता है? 25 mm। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? तो वाह्य व्यास मिमी में निर्दिष्ट मतलब कि नापना। अगला प्रश्न है आपका आरेख का क्या नाम है? तो इसमें होगा परिपथ आरेख, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को तीन अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करते हैं? तो दो, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका बीएसआई के अनुसार एकल चरण घरेलू तारों में इस्तेमाल। इसी तरह से देखिए मैंने बहुत सारे सभी क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। ठीक है। और मैं अगर सभी क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के आपको बताने लगूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको इन सभी प्रश्नों के पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। अभी देखिए अभी सिर्फ ये आपके जो हैं ट्रेड थ्योरी के ही क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है। इसमें दो पेपर हैं, दोनों पेपर को मैंने एक में मिक्स कर दिया है। ठीक है। जो दो मॉडल आए हुए थे इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, कुछ पेपर अलग, एक पेपर अलग टाइप में आया था उसमें कुछ क्वेश्चंस अलग थे और एक पेपर अलग था जिसमें कुछ क्वेश्चंस अलग थे, बाकी सेम थे। तो मैंने उन सभी को, दोनों पेपर्स को मिक्स करके एक पेपर बना दिया है। ठीक है। जैसे कि अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था, वो क्वेश्चन भी ट्रेड थ्योरी का ही है। इसमें आपको वर्कशॉप भी मिलेगा। बहुत सारे जैसे कि देखिए ये भी आपका ट्रेड थ्योरी का है। ठीक है। ये हीटर का है, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। ये माइक्रो ओवन के लिए पूछा गया है। ठीक है। माइक्रो ओवन माइक्रोवेव में ट्यूब फिलामेंट के लिए पूछा गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ये माइक्रो ओवन के लिए की कार्य के लिए पूछा गया कि क्या कार्य करता है जो रॉड्स में लगी होती है। ये आपका ट्रांसफार्मर में, इसमें जो तेल पड़ता है, तेल किस किस प्रकार क्या काम करता है। ठीक है। ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस भी हमेशा आता है। ठीक है। फिर इसके बाद इसके नीचे का क्वेश्चंस देखिए, मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं इनमें से? तो बी हो जाएगा सही, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये आपका वर्कशॉप शुरू हो गया। देखिए यहाँ से आपका वर्कशॉप शुरू हो गया है। ये सारे वर्कशॉप के क्वेश्चन अब चल रहे हैं, देख रहे हैं। ये देखिए वर्कशॉप के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपको दिख रहे हैं। तो
तो मैंने सारे क्वेश्चन सारे पीडीएफ को मिला करके एक में कर दिया है आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और इनका पीडीएफ मैं ग्रुप पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जो छात्र मेरे ग्रुप पर नहीं हैं तो वो मुझे कमेंट कर लें, कमेंट कर दें, ताकि मैं उनको भी पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूं, जिससे कि फर्स्ट ईयर का पीडीएफ उनके पास भी अवेलेबल हो जाए। और देखिए एग्ज़ाम का तो कोई वो क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम कब हो, क्योंकि डीजीटी एग्ज़ाम कभी भी किसी भी समय करा सकती है, क्योंकि बहुत से पेपर कैंसिल भी हो रहे हैं और बहुत से पेपर टाइमली हो जा रहे हैं। बहुत से बच्चे पता चला सेंटर पर जा रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है उनका। देखिए ये सब वर्कशॉप के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके वर्कशॉप भी हैं, एम्प्लॉयबिलिटी भी हैं। जैसे कि इस बार एग्ज़ाम हुआ था, इस बार के एग्ज़ाम में डीजीटी ने जल्दी कराने के लिए 3 पेपर ना करा करके एक ही पेपर कराया, और एक ही पेपर में तीनों को सब्जेक्ट के क्वेश्चंस डाल दिए, जैसे 40 ट्रेड थ्योरी, 20 वर्कशॉप और 20 एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, बच्चे डरे ना, सभी छात्र इसको पढ़ें, अपनी बुक से भी पढ़ें, जो कॉलेज में पढ़ाया जाए वो भी पढ़ें, लेकिन जो चीज़ मैं दे रहा हूँ उनकी तैयारी उसे उन्हें 100% की करनी है। अगर वो इस पेपर की तैयारी 100% की तैयारी कर लेंगे, और बाकी आगे भी मुझे पीडीएफ मेरे पास आते रहेंगे, मैं उनको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ताकि एग्ज़ाम होने से पहले उनकी तैयारी 100% की हो जाए और सभी बच्चे आईटीआई पास हो जाएं। आईटीआई का एग्ज़ाम कोई कठिन नहीं होता है, सबसे इजी होता है आईटीआई पास होना। लेकिन बच्चे कहते हैं ना, बहुत से बच्चों को बैक लग जाता है और बहुत से बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। क्यों, उनसे आप पूछिए, वो ऐसे बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। जो बच्चे किताब उठाना ही नहीं जानेंगे या प्रश्नों को पढ़ना ही नहीं जानते, बस सोचते हैं कि हम जाएं एग्ज़ाम में बैठें और कुछ जुगाड़ हो जाए, तो ऐसे बच्चों का ही बैक लगता है। जो बच्चा 10% भी पढ़ रहा है, याद रखिएगा, जो बच्चा 10% भी पढ़ता है वो कभी फेल नहीं होगा। सबसे इजी होता है आईटीआई का एग्ज़ाम पास करना। जो बच्चा आईटीआई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं पास कर पाएगा, वो कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा। देख रहे आप क्वेश्चंस को, देखिए क्वेश्चंस कितने इजी इजी टाइप के हैं। ये देखिए, अब आपका ये एम्प्लॉयबिलिटी शुरू हो गया। अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चंस है सारे, देख रहे हैं आप। देखिए ये सारे एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। इसमें याद रखिएगा 40 नंबर, जो ऊपर से शुरू से 40 नंबर के क्वेश्चन हो, 40 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो जिस डिजिट से शुरू हो, चाहे वो 1 से शुरू हो या 80 से शुरू हो। ऊपर से जो 40 क्वेश्चन होंगे वो होगा ट्रेड थ्योरी, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो होगा वर्कशॉप, और उसके बाद जो 20 क्वेश्चन होगा वो होगा एम्प्लॉयबिलिटी। और ज़रूरी नहीं कि जब आप जब एग्ज़ाम देने बैठे हैं तो आपके बगल वाले के पास भी सेम क्वेश्चन ही आया होगा। आपका यदि पहला क्वेश्चन कुछ है तो आपके बगल वाले में हो सकता हो वो चौथे नंबर पे हो, 50वें नंबर पे हो, या फिर 25वें नंबर पे हो। ऐसे ऐसे चेंज करके दिया जाएगा। सेम अगल बगल के जो बच्चे बैठेंगे एग्ज़ाम देने आप लोगों के, अगल आपके बगल में जो बच्चे बैठे होंगे वो सेम क्वेश्चन नहीं होगा, अलग अलग क्वेश्चन होगा। देखिए अब ये जो शुरू हो रहा है, ये एम्प्लॉयबिलिटी का है। अब देखिए, अब दूसरा जो है, ये दूसरा मैंने कहा था, मैंने 2 पेपर डाला हुआ है, ये दूसरा पेपर है। ठीक है, ये पहला पेपर है जो मैंने डाला था 80 क्वेश्चंस के, और ये देखिए ये जो है ये आपका दूसरा दूसरा पेपर है। ठीक है, ये दोनों पेपर अलग अलग डेट में हुए थे, ये आपके दूसरे पेपर के हैं। इसमें देखेंगे, इसमें भी सेम क्वेश्चन से मिलेंगे आपको, बस कुछ क्वेश्चंस जो उसमें नहीं होंगे वो इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आगे पीछे ही पैटर्न करके दिया होगा।
यही क्वेश्चंस मैंने इस बार के जो 2019 बैच के फर्स्ट ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है उनको भी दिया था। उसमें से बहुत से बच्चे पढ़ कर के गए थे, जिन्होंने मुझे बताया था कि हाँ सर, इसमें से 40 से 50 क्वेश्चंस यानी कि 60 से 70% के क्वेश्चंस इसी पीडीएफ से ही आ गए थे, जिससे उन्हें, जो बच्चे पढ़ के गए थे उन्होंने अपना पेपर कर लिया, और जो बच्चे पढ़ के ही नहीं गए वो बस इस उम्मीद पे गए थे कि हमें कुछ जुगाड़ मिल जाएगा, कहीं कुछ हेल्प मिल जाएगी। लेकिन शायद वो भी ये भूल गए थे कि इस बार जो सेंटर एग्ज़ाम करा रहा है वो भी उनकी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें आईटीआई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें पता ही नहीं है, तो वो आपको क्या बताएंगे। अगर चलिए वो बता भी देते हैं तो आप जब पढ़े रहोगे तब तो आपको क्लियर होगा कि हाँ उन्होंने बताया सही है या किसी ने सही बताया। बहुत से बच्चे इस बेस पे जा रहे हैं कि चलो मैं अपने बगल वाले के बेस पे जा रहा हूँ तो बगल वाले से पूछ लूँगा, लेकिन आप ये सोच के पेपर देने जाइएगा कि कहीं आपके बगल वाला आपके भरोसे पे तो नहीं आ रहा है। इसलिए आप अपनी तैयारी करके जाइए, ठीक है। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ ही पढ़ लीजिए। 20-20 क्वेश्चंस करके तैयार कीजिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और जब आपका एग्ज़ाम होगा, याद रखिएगा, जब आपका एग्ज़ाम आएगा उस दिन आपको ये पीडीएफ की रिवाइजिंग भी करके जानी है, ठीक है। इन पीडीएफ की आप रिवाइजिंग कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो याद किए रहेंगे वो आपका फिर से फ्रेश माइंड में आ जाएगा। ये देखिए, ये सब क्वेश्चन जैसे चांदी है, रासायनिक किसका आया है, जैसे इसमें देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात, ये भी ऊपर में दिया था मैंने, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका आंसर होगा। चालक की एसआई इकाई का क्या मात्रा, एसआई इकाई क्या है, टेस्ला होती है। देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से तबीयत मेरी ख़राब थी, इसकी वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं एक साथ आप लोगों को अलग अलग करके 20-20 क्वेश्चंस के पीडीएफ दूंगा। लेकिन एक दो दिन का लेट हो जाने की वजह से, अभी लेट हो जाने की वजह से मैं वीडियो आप लोगों को नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने सारे पीडीएफ के क्वेश्चंस एक साथ डाल दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर वालों के लिए हैं। फर्स्ट ईयर वाले अगर इस सारे पीडीएफ को तैयार कर लेंगे, मैं और भी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, वो इससे भी पढ़ें, इसको 100% याद रखें। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने पहले भी प्रोवाइड किया है आपको, अब भी मैं इस बार भी मैं मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी आप लोगों का वीडियो देने के बाद मैंने अभी डीजल वालों का भी बना रखा है, डीजल मैकेनिक वालों के लिए भी बना रखा है, पेपर फिटर वालों के लिए बना रखा है, ठीक है। उनका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। अभी मेरे साथ और बच्चे, मेरे मेरे साथ और भी छात्र छात्राएं जुड़ रहे हैं, ठीक है, जिनको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ। और जिन भी छात्रों